पहला सवाल आपसे यही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आप करीबी कहे जाते हैं। इस बीच गाजियाबाद में आपने पहली बार सीट जीती, जब दूसरी बार जीती तो 61% ज्यादा वोट, तीसरी बार आप दोबारा से चुनाव आ रहे हैं। इस बीच सबसे पहला सवाल, केंद्र में आगे और कुछ अहम भूमिका आप निभाते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि हमेशा फ्रंट फुट पे आपको रखा जाता है, चाहे G20 की बात हो या फिर वो कोई भी डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, इंटरनेशनली इंडिया को प्रमोट करना हो या फिर मिशन ही क्यों ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोग जो यहाँ पर आए उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने पूछा कि, बल्कि आपने कहा कि मोदी जी के करीबी समझे जाते हैं। मोदी जी के लिए सब परिवारजन है, सब उनके करीब है, और जो उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो दूरदर्शिता है, जो उनके कार्य हैं, उनको देखकर उनको आगे बढ़ाते हैं, वो सब उनके करीब। हाँ, ये है कि कई बार कुछ कामों के अंदर वो भेजते हैं तो उससे लगता है कि उनका विश्वास है कि वो काम जरूर संपन्न होंगे, और एक फौजी होने के नाते और एक सेनाध्यक्ष के पद से रिटायर होने के बाद थोड़ी विश्वसनीयता बढ़ जाती है लोगों के अंदर भी और राजनीतिक माहौल के अंदर भी। क्या बात है साक्षी, बहुत सही शब्दों में, मतलब जो आपने सवाल पूछा उसका सही जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मिला। मैं जनरल बीके जी के पास आऊंगा, उससे पहले हमारे बीच जिला कलेक्टर गाजियाबाद इंद्र विक्रम जी हमारे मित्र भी हैं। तो जब मित्रता वाला मामला होता है सवाल बड़े तीखे हो जाते हैं, क्योंकि बुरा मानेंगे तो अलग बात है, हम जाकर आपस में बैठ जाएंगे। तो इंद्र विक्रम जी, बहुत अच्छा कार्यकाल आपका कहा जाता है। आप शाहजहांपुर कलेक्टर रहे, आप अलीगढ़ कलेक्टर रहे। मैंने अभी आपको, जब आप आए तो मैंने यही कहा आपसे कि आपका विरोध क्यों नहीं है, क्या ऐसा जादू करते हैं। गाजियाबाद अभी नए नए आप आए हैं, उम्मीद करता हूं आने वाले 1 साल में जब मैं किसी से पूछूंगा कि आपका कलेक्टर कैसे हैं, तो मैं उम्मीद यही करता हूं, पिछले 3-4 कार्यकाल में आपके देख चुका हूं अलग अलग जिलों में, तो बात यही आती है कि यार वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। तो ये मधुरता, सरलता कहां से लाते हैं एक अधिकारी होने के बाद भी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और भारत 24 का। आपने मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम लोग समुच्चय होते हैं अच्छाइयों और बुराइयों का, लेकिन ईश्वर की कृपा से और पूर्वजों के आशीर्वाद से एक अवसर मिला है, जब हम अपने को सर्व कर रहे हैं, देश को सर्व कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को सर्व कर रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी के नज़रिए में परिवर्तन धीरे धीरे करके आ चुका है। अब बहुत तेजी से मन में बैठ चुका है कि हमको अपने तरीकों में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि जो ये लोहे की दीवार थी ब्यूरोक्रेसी, एक समय में अंग्रेज इसको छोड़ कर गए थे, उससे अब ये बहुत आगे आ चुकी है। गंगा और यमुना में बहुत पानी बह चुका है। अब हमें अपने लोगों की सेवा करने के रोल में आना है। तो उस नज़रिए से जो हमारा पद है वो हमको ये विविधता देता है कि हम समाज के लगभग हर तबके तक पहुंचते हैं, तो उनका विश्वास हासिल करने का एक अवसर हमको प्राप्त होता है। दूसरे, इस दौर में सरकारें इतना विश्वास करती हैं कि हमको एक टेन्योर देती हैं, एक लंबा टेन्योर देती हैं, ताकि हम सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उनकी मंशा के अनुरूप अंतिम जन तक पहुंचा सकें। तो मैं समझता हूं यही एक कारण है जिसकी वजह से जो कुछ थोड़ा बहुत आप मेरे बारे में या हम लोगों के बारे में अच्छा समझ पा रहे हैं, तो मैं आपका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौके पर बुलाया है। थैंक यू। जनरल एक मिनट, इन्होंने जो कहा, मैं सिर्फ क्योंकि कई कलेक्टर देखे, बहुत कलेक्टर से संपर्क होता है, जो कलेक्टर जनता की बात सुनता है, जनता के काम करता है और निष्पक्ष तरीके से करता है, सब उसको प्यार करते हैं। क्या बात है। और इस मेजरमेंट के अंदर इंद्र विक्रम सिंह जी फिट होते हैं, इसलिए इनको सब पसंद करते हैं।
वही रूल सांसदों पे भी अप्लाई होता है, जनता भरपूर प्यार भी देती है। जनरल बीके सिंह जी, एक हमारे मित्र हैं एसपी सिंह बघेल, आगरा से सांसद हैं। तो अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने उनको बुलाया, उससे पहले उनको फोन किया मैंने, तो मैंने कहा लोकसभा के क्या हाल हैं, क्योंकि सामने 2024 चुनाव है। तो उन्होंने कहा लोकसभा बढ़िया है, बस प्रमाण पत्र लेने जाना है, 3.5 लाख की जीत है। तो ऐसा कोई कमिटमेंट आपकी तरफ से? देखिए, पिछली बार 14 के मुकाबले में हमने तकरीबन 12% अधिक वोट पाए थे, वोट परसेंटेज के हिसाब से। और ये सकारात्मकता हमको तकरीबन 60% सपोर्ट पे ले आई थी। अब की बार जो माहौल है और जो काम किया है, दोनों चीज साथ चलती हैं। क्योंकि अगर माहौल अच्छा है, आपने काम नहीं किया, तो कुछ नकारात्मकता आ जाएगी। सकारात्मकता है, काम किया है, लोगों को दिखता है, और मुझे पूरी आशा है कि सब लोग चाहेंगे कि जनपद का और संसदीय क्षेत्र का और विकास हो, तो आगे अच्छा ही अच्छा है। क्या बात है, कमिटमेंट है। इंद्र विक्रम जी, अलीगढ़ के अंदर बहुत जबरदस्त काम के आयाम आपने गढ़े, गाजियाबाद को कहां ले जाने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व की मन की स्पष्टता, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, उनका मैंडेट बिल्कुल क्लियर है। और वो मैंडेट ये है कि हमको विकास के मार्ग पर ही जाना है, और यही विकास का मार्ग एकमात्र तरीका है जिससे 2047 जिस समय हम देश की आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम जो मानक आज मानकर चल रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे। तो विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर और जो हमारा ग्रामीण उद्यम है, चाहे उसमें खेती शामिल हो या लघु उद्योग शामिल हो, कुटीर उद्योग शामिल हो, उसको हमें किस तरीके से ऊपर लाना है ताकि बेरोजगारी की दर कम हो सके, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ सके, और खेती किसानी में लगे हुए लोगों की जो आमदनी है उसमें लागत कम करते हुए और उनकी उपज का अच्छा मूल्य देते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाया जा सके। तो इस दिशा में आप देख रहे होंगे कि पिछले 7-8 सालों में, या मैं तो कहूंगा पिछले 10 वर्षों में, अभूतपूर्व तेजी से ये देश और हमारा प्रदेश विशेष रूप से आगे बढ़ रहा है। अब हमारी सबसे बड़ी चीज है कि हमको अपने नए कुछ आयाम खोजने होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, हवाई मार्ग से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की बात की जा रही हो, या जल मार्ग की बात हो, उसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे से कार्य किया है, और उसकी वजह से कुछ आय के नए आयाम खुले हैं। जैसे ओडीओपी को अब हम विश्व पटल पर ले जा रहे हैं। ओडीओपी को न केवल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिले के लिए एक उन्होंने टारगेटेड तरीके से वहाँ स्किल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मार्केट लिंकेज के लिए कार्य किया है, वरन उसको भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर प्रमोट किया जा रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो टोकन ऑफ लव के रूप में जो प्रतीकात्मक कुछ भी देते हैं किसी महानुभाव को, तो हमारे देश का बना होता है, और कई बार वो हमारे अपने जनपद का, हमारे प्रदेश का बना होता है। वो किसी बड़ी फैक्ट्री का बना हुआ नहीं होता है, हमारा लोकल प्रोडक्ट होता है। तो वो जो उसके प्रति एक आग्रह का भाव आया है, उसने हमारे नजरिए को बदल कर रख दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। दूसरी बात, हमारे प्रदेश की और हमारे देश की आर्थिक स्थिति तो कोई रोक ही नहीं सकता। जो ट्रेंड चल रहा है, अभी जापान को भी पीछे छोड़कर कई और देश आगे आए हैं, जर्मनी जैसे आगे आ गया, और हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत तेजी से जा रहे हैं। जो वित्तीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो हमारे बारे में परिकल्पना की है, तो मान रहे हैं कि इस समय सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था चूंकि भारत है, तो अगर इसकी ये स्पीड रही आने वाले 5-7 सालों में, तो निस्संदेह हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के निकलेंगे। लेकिन इससे इतर जो सबसे खूबसूरत बात है वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी आध्यात्मिकता, जो विश्व में कहीं और नहीं है। तो आप आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न होना
बिना आत्मा के शरीर की भांति है। और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास मथुरा है, हमारे पास काशी है, हमारे पास अयोध्या है, हमारे पास गंगा है, हमारे पास यमुना है, और हमारे पास वो सब कुछ है जो न केवल लोकल को अट्रैक्ट कर रहा है बल्कि विदेशियों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमारी आध्यात्मिकता को जहां एक ओर ले जा रहा है, और हम विश्व को एक नया पक्ष दे रहे हैं कि केवल भौतिक रूप से संपन्न होना नहीं है, वो आपका एक आयाम अधूरा रह जाता है। तो उस आयाम को पूरा करना है तो आपको लौट कर मेरे तक आना होगा, हमारे तक आना होगा, भारतवर्ष में आना होगा। और भारतवर्ष में भी केवल आने से काम नहीं चलेगा, आपको उत्तर प्रदेश में आना होगा। तो जब आप यहां पर आओगे तो हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, और आपको जो चाहिए वो आप यहां से लेकर जा सकते हैं। तो उस दिशा में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कोई हमारा धार्मिक स्थल ऐसा नहीं है जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सभी संसाधनों से युक्त न बना दिया गया हो। तो आने वाले 5 साल 7 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है। ये भारतवर्ष का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे स्टेट हमारी जो 26-27 करोड़ की पॉपुलेशन है उसका जादू अभी देखने वाले हैं। और हमारी कोशिश होगी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कि इस गति को जितना एक्सेलरेट कर सकें, जितना तेज कर सकें, उस दिशा में हम जरूर अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे।